हेलो एवरीवन, सीधा ट्रेड में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन देखे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग प्रोडक्ट रूल कर रहे थे, उस पर एक दो एग्जाम्पल किए थे। आज उसके आगे एग्जाम्पल करते हैं प्रोडक्ट रूल पे। तो देखो प्रोडक्ट रूल पे अगला एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एक बार प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला बता देते आप लोग को, ताकि क्वेश्चन समझने में आसान हो। जैसे y बराबर आपको लिखा हुआ था u डॉट v, दो फंक्शन लिखा हुआ था, एक को u मानते थे, एक को v। इसका dy बाई dx क्या होता था बताओ। देखो पहले क्या करते थे, u का डिफरेंशिएशन करते थे, v को ऐसे ही लिखते थे। लिखो v को ऐसे लिखो du बाय dx, फिर बीच में प्लस आता था। फिर क्या करते थे, u को ऐसे ही लिखते थे, v का डिफरेंशिएशन करते थे। तो u को ऐसे ही लिखो dv बाय dx, ये होता था फॉर्मूला। क्या करते थे, पहले u को छोड़ो, फिर v को करो, v को छोड़ो u को करो, प्लस u को छोड़ो v को करो। ठीक है, अब पहले u को भी छोड़ सकते थे, v को भी कर सकते थे, आपके मन पे है। एक को छोड़िए, एक को कीजिए, फिर प्लस दीजिए, फिर एक को छोड़िए, एक को कीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इस पे एग्जांपल लेते हैं आगे वाले। देखो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, आप किसी को भी u मान लो, किसी को भी v मान लो, और डिवाइड x करो। देखो तो डिवाइड बाई dx क्या होगा इसका, हम लोग इसको u मान रहे हैं, इसको v, तो क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं पहले साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dx स्क्वायर बाय dx प्लस। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे किए थे, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन करो, तो d साइन x बाय dx। ठीक है, तो देखो साइन x को ऐसे ही रखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, 2 आगे आएगा, फिर 2 में से माइनस हो जाएगा, क्या हो गया 2x प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे ही है। साइन एक्स क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, लिखाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, साइन एक्स का cos x होता था। साइन एक्स का क्या होगा cos x, फिर ये आपका क्या होगा dy बाय dx हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको जल्दी से लिखो, आगे एग्जांपल करते हैं हम लोग। y इक्वल टू e का पावर x tan x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो दो फंक्शन है वेरिएबल, एक ये फंक्शन हो गया और एक ये फंक्शन। आप किसी को u मान लो, किसी को v मान लो, फॉर्मूला बैठा हुआ आंसर आ जाएगा। dy बाय dx। देखो इसको क्या मान रहे हैं, u मान रहे हैं, इसका करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं। देखो tan x को ऐसे ही रखें, डायरेक्ट करते हैं हम, आप लोग समझ गए हो क्या। तो tan x को ऐसे ही रखें, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यही होता है, e की पावर x ही होता है, फिर प्लस आता था प्लस। अब देखो इसको ऐसे ही रखो, e की पावर x को, tan x का डिफरेंशिएशन करो, tan x क्या होता है sec स्क्वायर x, लिखा है tan x क्या हो गया sec स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों में से क्या e की पावर x दोनों में है, तो कॉमन ले लेते हैं, dy बाय dx e की पावर x कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा tan x, इसमें से पावर x कॉमन लो, क्या बचेगा sec स्क्वायर x। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लिखो जल्दी।
y इक्वल टू एक्स क्यूब cos x, ठीक है। इसका dy बाय dx करना है, करो आप लोग। 1 मिनट रुको। देखो किसी एक को u मान लो, क्या करते हैं, इसको u मानते हैं, इसको भी, इसको ऐसे ही रखो cos x। इसका डिफरेंशिएशन करो, x2 का क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस इस बार इसको ऐसे ही रखो x क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन करो, cos x क्या होता है माइनस sin x। इसको अच्छे से लिख दो। देखो 3x स्क्वायर इंटू cos x, 3x स्क्वायर इंटू cos x, ये देखो माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस x क्यूब इंटू sin x, x क्यूब इंटू sin x, ये क्या होगा आंसर हो गया। इसको आप लोग जल्दी लिखो। ठीक है, आप लोग लिखो इसको। देखो अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल पे। प्रोडक्ट रूल पे अगला एग्जांपल ले लो, y बराबर sin x इंटू cos x, ये एग्जांपल। इसका करो dy बाय dx, तो देखो क्या होगा dy बाय dx। देखो इसको u मान रहे हैं, इसको v, इसको ऐसे ही रखो, v को ऐसे ही रखो cos x। इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो sin x का क्या आता है, sin x का डिफरेंशिएशन आपको क्या हो जाएगा cos x, फिर प्लस बीच में, इस बार इसको ऐसे ही रखो sin x को। cos x का क्या आ जाता है माइनस sin x, cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है। अब देखो cos x गुना cos x क्या हो गया cos स्क्वायर x। यहाँ पे देखो प्लस माइनस, तो माइनस sin x गुना sin x क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, ठीक है। लेकिन आप लोग देखो dy बाय dx को आप लोग कहा गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, हो सकता है ये आपको ऑप्शन में नहीं रहेगा, हो सकता है आपको जब 4 का ऑप्शन रहेगा तो ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो देखो इसको और क्या लिख सकते हो, आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, मैथ्स में जब आप लोग को सर पढ़ाए होंगे तो लिखाए होंगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है cos 2x होता है, क्या होता है cos 2x होता है। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर क्या होता है cos 2x। आप लोग को सर फॉर्मूला लिखा है, नहीं तो यहाँ पे देख भी सकते हो आप, देखो यहाँ पे आप लोग देख लो कि ये यहाँ से कैसे आता है, ठीक है। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये नहीं आप लोग को कैसे, आपको हम ये फॉर्मूला लिखा देते हैं इसका कैसे, ये भी आता है इसका cos 2x का 3 फॉर्मूला होता हुआ आपको हम यहाँ पे, पहले इसको देख लो आप लोग, उसके बाद हम आपको ये कैसे आता है उसको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। पहले इसको देखो, लिखो इसको। तो आंसर ये भी है, ऑप्शन में अगर ये रहेगा तो ये मार देना, ऑप्शन में ये रहेगा तो ये मार देना। इसको लिख लेना cos स्क्वायर x में यहाँ पे लिखो ब्रैकेट में लिख देते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बराबर क्या होता है cos 2x, cos 2x, ठीक है। इसको लिखो आप लोग। देखो स्टार बना के कुछ पॉइंट लिख लो, आप लोग कुछ फॉर्मूला लिख लो ताकि आप लोग को यूज आए। देखो आप लोग पढ़े होंगे cos 2 थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक ये फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखोगे, ठीक है। देखो
अगला cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा का जो है 3 फॉर्मूला, वो देखो कैसा आएगा। तो cos 2 थीटा बराबर, तुम क्या करो, या तो इसको ये cos स्क्वायर थीटा को क्या करो, sin स्क्वायर थीटा में चेंज कर लो, या फिर sin स्क्वायर थीटा को क्या करो, cos स्क्वायर थीटा में चेंज कर लो। हम दोनों बारीकी से एक बार करते हैं। एक बार इसको करते हैं sin स्क्वायर में, और क्या करेंगे, उससे कोई एक फॉर्मूला आएगा। फिर एक बार इसको करेंगे cos में, उससे कोई फॉर्मूला आएगा, उसको याद रखिए। तो देखो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखो आप लोग जानते होंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा। ये चीज वहां पे लिखने वाले हैं हम लोग। देखो तो cos स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये माइनस sin स्क्वायर थीटा पहले से है, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा बराबर तुम क्या लिखोगे फॉर्मूला, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 देखो एक ये है, ये क्या होगा 2 sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। एक ये फॉर्मूला बन गया। आप इसको एक ध्यान रखोगे, एक इसको, और एक हम लोग देखते हैं। देखो इस बार क्या कि इसको sin में बदले, इस बार क्या करो, इसको cos में, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको cos में बदल दो। तो देखो cos 2 थीटा और क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। इसको ऐसे ही रहने दिए, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में बदल दो, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखो cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। देखो cos 2 थीटा बराबर क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या है माइनस 4। ठीक है, ये थीटा है यहाँ पे, थीटा माइनस 1। तो ये 3 फॉर्मूला है, आप लोग ध्यान में रखोगे, कहीं पे भी इसका यूज आ सकता है। एक ये और एक ये। बता दिए कैसे आया है, आप लोग इसको याद रखो। प्रोडक्ट रूल से आप लोग क्या करते हैं, एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। y बराबर 2x इंटू 10x, अगर ये एग्जाम्पल लेते हैं, ये कैसे, देखो क्या करो आप, इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो करो dy बाय dx। देखो अगर इसको u मान रहे हो, इसको भी, इसको ऐसे रखो पहले 10x इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x का बताया तो 1 होता है, x का कितना होता है 1, तो 2x का क्या होगा 2 प्लस, अब देखो इसको ऐसे ही रखना है, तो 2x 10x क्या होगा sec स्क्वायर x, 10x का sec स्क्वायर x, इसको अच्छे से लिख दो। dy बाय dx आपको क्या होगा 2 इंटू 10x प्लस 2x इंटू sec स्क्वायर x, 2x इंटू sec स्क्वायर x, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको लिखो आप लोग। ये वीडियो देखने से पहले आप लोग इसका इससे पहले वाला पार्ट जरूर देखिए, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन रूल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रूल पढ़ लिए। हम लोग क्वेश्चन रूल पढ़ते हैं, क्यू यू और टी आई ई एन टी। क्वेश्चन रूल देखो, इसमें क्या है, अगर y बराबर आपको क्या u बाय
भी रहता है। तो ठीक है, कोई एक फंक्शन ऊपर में होगा और एक फंक्शन नीचे में होगा, तो इसका कैसे बनाएंगे? देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान रखो, dy बाय dx का क्या हो जाता है? सबसे पहले डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर हो जाएगा, जो नीचे वाले होगा उसका स्क्वायर, उसका क्या होगा? स्क्वायर। फिर क्या करो, नीचे वाले v को ऐसे ही रखो, नीचे में जो ये v था इसको यहाँ पे ऐसे ही रखो, फिर इसका डिफरेंशिएशन करो u का, तो क्या होगा? du बाय dx। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे क्या आता है? माइनस। फिर क्या करो, u को ऐसे ही रखो, u को ऐसे ही रखो, v का डिफरेंशिएशन करो, तो क्या होगा? dv बाय dx। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखो u बाय v फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, देखो y बराबर क्या है? u बाय v। कोई एक फंक्शन होगा ऊपर और एक फंक्शन क्या होगा नीचे, इसको कैसे बनाएंगे? तो dy बाय dx क्या हो जाएगा? v। नीचे में क्या करना? डिनोमिनेटर में सबसे पहले v का स्क्वायर कर देना, नीचे में जो भी है फंक्शन उसका क्या कर देना? स्क्वायर कर देना। फिर उसके बाद क्या करना? v को ऐसे ही रखो, नीचे वाले जो फंक्शन है उसको ऐसे ही रखो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, फिर माइनस, फिर ऊपर वाले को ऐसे ही रखो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो। यही फॉर्मूला है, इस पे हम लोग एग्जांपल करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। देखो एग्जांपल लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स, ये लिया हम लोग एग्जांपल, y बराबर एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स। तो देखो ये क्या हो गया? u, और ये क्या हो गया? v। तो डिफरेंशिएशन करो इसका, dy बाय dx क्या होगा? देखो बताए थे आपको, फॉर्मूला में लिखाए थे कि जो नीचे में है उसका स्क्वायर कर दो, जो नीचे में है उसका क्या करो? स्क्वायर कर दो, तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का क्या किया? स्क्वायर कर दिए। अब बताए थे कि जो नीचे में है उसको पहले ऐसे ही रखो, जो नीचे में मतलब साइन एक्स है इसको क्या करो? ऊपर में ऐसे ही पहले रखो, तो साइन एक्स। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। 2x। फिर आता था माइनस, माइनस, फिर ऊपर वाले को ऐसे ही रखो, u को ऐसे ही रखो, एक्स स्क्वायर। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो, तो sin x का क्या होगा? cos x। ठीक है, बस इसको अच्छे से लिख लो। क्या करते हैं लोग यहाँ पे, थोड़ा अच्छे से इसको लिख लेते हैं। तो dy बाय dx क्या होगा? बताओ dy बाय dx क्या होगा? देखो 2x इंटू साइन एक्स, 2x इंटू साइन एक्स, माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बाय क्या? साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया u बाय v का। कुछ और एग्जांपल करते हैं हम लोग, पहले इसको लिखो आप लोग। जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ठीक है, इसका करते हैं हम लोग। देखो dy बाय dx, इसको कैसे लिखेंगे? देखो बताए थे फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ था, जो नीचे में है सबसे पहले उसका नीचे में जो है फंक्शन उसका क्या करो? डिनोमिनेटर में स्क्वायर कर दो। तो नीचे u बाय v, v का स्क्वायर, v का नीचे में क्या? स्क्वायर, तो नीचे में क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर x। फिर v को ऐसे ही लिखो, v को cos x को ऐसे ही लिखो, cos x गुना u का डिफरेंशिएशन, तो sin x का cos x, sin x का cos x। ठीक है,
फिर माइनस, तो माइनस डालो, ठीक है। फिर u को ऐसे ही लिखो sin x, फिर v का डिफरेंशिएशन cos x का क्या होता है माइनस sin x, cos x का क्या होता है माइनस sin x, ठीक है। cos x का क्या होता है माइनस sin x होता है ना, ठीक है। देखो अच्छा चलते हैं यहाँ पे, देखो तो ऊपर में क्या होगा डिवाइडेड, तो देखो cos x गुना cos x क्या होगा cos स्क्वायर x, देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस sin x गुना sin x sin स्क्वायर x, नीचे में cos स्क्वायर x। देखो आप लोग जानते होंगे कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान कितना होता है 1 होता है, सबको पता है। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान कितना होता है 1, तो देखो dy बाय dx क्या हो जाएगा 1 बटे cos स्क्वायर x, 1 बटे cos स्क्वायर x, 1 बटे cos स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा आपको sec स्क्वायर x। समझे बात को, देखो आप लोग ऐसे भी कर सकते थे y बराबर sin x बाय cos x है, इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते थे sin x बटे cos x क्या होता है tan x होता है, तो y बराबर आपको सिंपल क्या आ गया tan x आ गया, तो dy बाय dx क्या होता है tan x का क्या लेगा sec स्क्वायर x, डायरेक्ट भी आ सकता है इसको, ये फार्मूला बना आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो sin x बाय cos x क्या होता है tan x, तो आपको क्या बन गया y बराबर tan x, इसको लिख लो tan x, sin x बाय cos x क्या होगा tan x, तो y बराबर tan x, तो dy बाय dx tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, डायरेक्ट आंसर है। जैसे एक हिसाब से बनाओ, लिखो आपको उसको लिखो अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखो, फिर आगे हम लोग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में जानते हैं, क्या होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो अब हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, इसके बारे में जानते हैं ये क्या होता है, ठीक है। देखो आप लोग एग्जांपल से समझते हैं क्या होता है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, y बराबर आपको लिखा है x की पावर 5, ठीक है। आपको y बराबर कोई फंक्शन दिया है x इक्वल टू x पावर 5, y इक्वल टू ये फंक्शन दिया है x पावर 5, तो समझते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो देखो dy बाय dx इसका क्या होगा बताओ, dy बाय dx का क्या होगा सिंपल बताओ, ये पावर आगे आ जाएगा, पावर में से एक घट जाएगा, तो 5x की पावर कितना हो जाएगा 4, 5x पावर क्या हो जाएगा 4। आप लोग बोलोगे ये सब तो पहले ही आप पढ़ा चुके हो, क्यों पढ़ा रहे। देखो इसका मतलब है कुछ समझाना है इसको। देखो dy बाय dx को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। देखो dy बाय dx को क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं dy बाय dx को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। देखो इसी को dy बाय dx को जो है ना y डैश भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं y डैश, इसी चीज को dy बाय dx को क्या बोलते हैं y डैश भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को dy बाय dx, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को dy बाय dx बोलते हैं, इसी क्या बोलते हैं y डैश, ठीक है। देखो एक और देखो
dy बाय dx किया है, तो d2 बाय इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। देखो इसका डिफरेंशिएशन के लिया है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, तो इसका y बराबर x पावर 5 था, इसका dy बाय dx के लिया है। अब dy बाय dx बराबर 5 के x पावर 4 है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा d2 बाय dx स्क्वायर। देखो तरीका लिखो इसका लिखने का, d2 बाय dx स्क्वायर, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो ये क्या हो जाएगा, तो पावर आगे आ जाता है, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 5 गुना 4 20, देखो 5, ये तो कांस्टेंट है इनटू फंक्शन, कांस्टेंट को ऐसे रखे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 आगे आएगा, फिर x का क्या 4 माइनस 1, बताओ क्या हो जाएगा d2 बाय dx स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20x क्यूब। देखो इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या इसी को बोलते हैं क्या y डबल डैश, इसे क्या बोलते हैं y डबल डैश। इसको फर्स्ट ऑर्डर को y डैश बोलते हैं, इसको y डबल डैश बोलते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या लिखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, एक और बता देते हैं आप लोग को, देखो d2 बाय dx स्क्वायर निकाले, अब एक बार d3 बाय dx क्यूब निकालते हैं, क्या d3 बाय dx क्यूब। ठीक है, तो देखो इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको क्या बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो d2 बाय dx स्क्वायर इतना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका करना है, तो 20 3 आगे आएगा तो 20 या 60 हो जाएगा, इसमें से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो 60x स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ 60x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको क्या बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी को देखो क्या लिखते हैं, इसी को आप इसी चीज को क्या लिखते हो y ट्रिपल डैश। देखो dy बाय dx क्या लिखे y डैश, d2 बाय dx का क्या लिखे y डबल डैश, d3 बाय dx के ऊपर इसी को क्या लिख सकते हैं, या तो ये लिखो या फिर ये लिखो y ट्रिपल डैश। इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, आप लोग बात को समझ गए होंगे। देखो जब कोई फंक्शन है आपको बोलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, क्या निकालोगे dy बाय dx, ये क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये होगा आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी को y डैश बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर निकाल के अब इसी से क्या करो सेकंड ऑर्डर, इसी को एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, तो d2 बाय dx स्क्वायर। तो देखो इसको क्या 4 आ गया, कितना हो जाएगा ये देखो कितना 5 पहले कांस्टेंट था, इसको बाहर करिए, इसका डिफरेंशिएशन 4x पावर -1 लेके 20x क्यूब, इसी को y डबल डैश भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिए, इसको क्या बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। आप आगे भी कर सकते हो, इसके आगे भी कर सकते हो, आप इसको क्या करो d की पावर 4 बाय dx की पावर 4, तो क्या आ जाएगा फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। आपको जितना पूछेगा आप उतना निकाल सकते हो, फिर आप 5 भी निकाल सकते हो, आप n तक निकाल सकते हो, जितना पूछेगा उतना तक निकाल सकते हो। तो आप लोग इसको लिखो, एग्जांपल कर लेते हैं अच्छा सा, फिर देखो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, y बराबर 2x की पावर 4 माइनस 20x। ठीक है, इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड dy बाय dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, d2 बाय dx स्क्वायर, d3 बाय dx क्यूब, ये सब आपको निकालना है। ठीक है, आप लोग निकालो, देखो सॉल्यूशन dy बाय dx का इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है, dy बाय dx निकालो क्या करोगे एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, d2 बाय dx स्क्वायर करोगे तो 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे, d3 बाय dx क्यूब करोगे तो 3 बार डिफरेंशिएशन करोगे। देखो क्या करना है dy बाय dx
क्या होगा, तो 2 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये 4 आ जाएगा, तो 4 दूना 8 एक्स क्यूब माइनस 20 एक्स क्या हो जाएगा 1 तो माइनस 20, ये dy बाई dx आ गया। अब d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो 8 कांस्टेंट है तो ऐसे ही लिखो, एक्स क्यूब का करोगे तो 3 आगे आएगा, फिर 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, इसका क्या है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका क्या होगा 0, तो देखो क्या होगा आपको 8 3 जा 24 एक्स स्क्वायर, ये आपका d2y बाई dx स्क्वायर आ गया। अब एक और निकाल लेते हैं, ये d3y बाई dx क्यूब, d3y बाई dx क्यूब क्या हो जाएगा बताओ। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो तो देखो 24 यहाँ पे है, ये 2 आएगा तो 48, 2 में से 1 घट जाएगा क्या 48x, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। देखो इसको बोलते हैं y डैश, इसको क्या y डबल डैश, इसको y ट्रिपल डैश। इस तरीके से जितना पूछेगा आपको आप किसी का भी निकाल सकते हो। 4 का पूछता है इसमें हम लोग को 4 का एक बार और इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, 5 का पूछता है एक बार और कर देते हैं, इसी तरीके से करते रहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग लिखो और हम लोग आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाएंगे, उस क्लास में हम लोग क्या करेंगे चेन रूल के बारे में जानेंगे, जो कि डिफरेंशिएशन का सबसे मेन पॉइंट है चेन रूल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।